सो हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की शुरुआत एक बहुत अच्छी स्टोरी के साथ। एक बार होता यूं है कि एक डॉक्टर, ये डॉक्टर साहब दिल्ली में रहा करते थे। सो एक दिन इन्हें उड़ीसा से एक लेटर आता है कि आपका एक बहुत बड़ा सेमिनार है और यहाँ पर लगभग 500 से 1000 लोग होंगे इस सेमिनार का जो हिस्सा बनेंगे, जो ऑडियंस होगी। फाइनली वो दिन आ जाता है जब डॉक्टर साहब को सेमिनार अटेंड करना होता है और वो दिल्ली से अपनी फ्लाइट लेते हैं उड़ीसा की तरफ। जैसे ही वो बीच रास्ते में पहुंचते हैं, बहुत तेज आंधी तूफान, टर्बुलेंस आ जाता है फ्लाइट के अंदर। इतना तेज आंधी तूफान आ जाता है कि डॉक्टर साहब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो सोचते हैं मैंने 2 दिन से प्लानिंग करी थी इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने में। मैं 2 दिन से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था इसको अटेंड करने में। काफ़ी तैयारी भी डॉक्टर साहब ने की थी। फाइनली उनकी फ़्लाइट को आधे रास्ते पे लैंड करना पड़ जाता है और वहाँ से जो डिस्टेंस होता है उड़ीसा का बाय कार, वो लगभग 6-7 घंटे का होता है। डॉक्टर साहब फ्लाइट से बाहर आते हैं। सेम डे का कॉन्फ्रेंस होता है, शाम को 7 बजे का पहुंचना होता है किसी भी हालत में। 12 बजे डॉक्टर साहब फ्लाइट से लैंड करके बाहर आते हैं और 12 बजे से लेकर 7 बजे तक सिर्फ 7 घंटे का ही डिफरेंस होता है। डॉक्टर साहब वहां से कार को हायर करते हैं। आगे जाके देखते हैं आधे रास्ते में फिर से बहुत ज्यादा तेज आंधी तूफान, पता नहीं। तो डॉक्टर साहब फाइनली ड्राइवर से बोलते हैं कि तो रुकियो मत, तो चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइवर उनसे रिक्वेस्ट करता है कि डॉक्टर साहब अगर मैं कहीं रास्ता भटक गया, बहुत तेज आंधी तूफान है, रोड में बीच में जंगल का रास्ता है, अगर मैं रास्ता भटक गया तो। और होता यूं ही है, वो जो ड्राइवर होता है वो रास्ता भटक जाता है और जंगल के अंदर कहीं गलती से गाड़ी निकल जाती है और बीच रास्ते में जब वो रास्ता भटक जाते हैं तो गाड़ी रुक जाती है। वो देखते हैं वहां पे एक कुटिया होती है, उस कुटिया के अंदर एक छोटा सा बल्ब जल रहा होता है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि अभी तो बहुत तेज आंधी तूफान है, रास्ता भी नहीं दिख रहा है, एक काम करते हैं, चलो उस कुटिया में चलते हैं। तो पहुंच जाते हैं उस कुटिया में और उसी कुटिया के अंदर एक साइड पे एक छोटी सी खाट के ऊपर एक बहुत छोटा सा बच्चा, लगभग 2 साल का, जो कि थोड़ा बीमार सा लग रहा होता है। वो डॉक्टर साहब उस बुढ़िया से रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे थोड़ी देर का समय दे दीजिए, मैं यहाँ पे थोड़ी देर रुक के फिर चला जाऊंगा। वो जो बुढ़िया होती है वो डॉक्टर साहब को चाय वाय पिलाती है। उसके बाद डॉक्टर साहब को वहां पे थोड़ी देर रहने की परमिशन दे देती है। आधा 1 घंटा डॉक्टर साहब वहां रुकते हैं और जैसे ही वहां से निकलने का समय होता है डॉक्टर साहब का, डॉक्टर साहब से रहा नहीं जाता। वो बूढ़ी अम्मा से एक सवाल पूछते हैं कि अब अम्मा जी, ये जो बच्चा है जो छोटा सा खाट पे लेटा हुआ है, ये कौन है? और ये थोड़ा सा देखने में बीमार लग रहा है, तो इसको क्या हुआ है? तो ये जो बूढ़ी औरत होती है ये डॉक्टर साहब को बताती है कि ये मेरा पोता है, जिसके माता पिता 1 साल पहले एक एक्सीडेंट में मारे गए। एंड ये जो पोता है मेरा, इसको एक कार्डियो इश्यूज है, एक कार्डियो प्रॉब्लम है। ये कार्डियो प्रॉब्लम का इलाज जो है पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है और वो व्यक्ति जो है वो दिल्ली में रहता है। जो डॉक्टर हैं वो दिल्ली में रहते हैं और यही वो डॉक्टर हैं जो उसका इलाज कर सकते हैं। लेकिन बेटा मैं क्या करूं, मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है। किसी तरह अगर भगवान उस डॉक्टर को मेरे पास पहुंचा दे या फिर उस डॉक्टर को ये पता लग जाए तो शायद मेरी कोई मदद हो जाए। ये जो डॉक्टर साहब होते हैं इनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, इसीलिए क्योंकि यही वो डॉक्टर होते हैं जो उस कार्डियो प्रॉब्लम का इलाज कर सकते थे। ये जो डॉक्टर होते हैं उस बच्चे का इलाज करते हैं और वो बच्चा फाइनली ठीक हो जाता है। और ये सारा का सारा खेल, जो टर्बुलेंस आया फ्लाइट के अंदर, जो रास्ता भटक गए, जो जंगल के अंदर पहुंच गए, इस कुटिया तक पहुंच गए, ये खेल पूरा ऊपर वाले का था। ये स्क्रिप्ट उसकी लिखी हुई थी। हम अपनी स्क्रिप्ट जितनी मर्जी अच्छी लिख लें, लेकिन जो ऊपर वाले की स्क्रिप्ट है उसे कोई नहीं बदल सकता, जो उसने लिख दिया है। फ्रेंड्स, जो चीजें हमारे साथ हो रही हैं, चाहे वो अच्छी हो रही हैं चाहे वो बुरी हो रही हैं, डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं एक स्क्रिप्ट का हिस्सा है जो ऑलरेडी लिख दी गई है। और आगे भी जो होगा डेफिनेटली वो उसी स्क्रिप्ट का हिस्सा होगा, क्योंकि हर बुरे समय के बाद एक अच्छा समय भी आता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट टाइम एक और अच्छी स्टोरी के साथ डेफिनेटली आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट।